समझ आ गया ना। तो सोचो आप पूरे पॉलिनोमियल को एकदम उखाड़ पुखाड़ कर फेंक दोगे तो ये है आपके नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और यहां से आपके एमसीक्यू में पूरे एक नंबर सोचो कंफर्म हो गया। इससे पहले जितने बताए उसमें सोचो आप लॉन्ग क्वेश्चन कोई सा भी आएगा आप धज्जी तोड़ दोगे क्वेश्चनों का। तो समझ आ गया कैसे करते हैं, कम समय में किस तरह से कंसेप्ट लिया जाता है। तो मेरे से यही चीज है। अब मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूं, अब आगे हम बात करेंगे बहुत सारे टर्म्स है, मतलब आपको इंट्रोडक्शन कभी दिक्कत नहीं होगी, आप बोर्ड में जाकर तोड़ फाड़ दोगे। जो पॉलिनोमियल के आपके एमसीक्यू बनेंगे 110%, जो आपको ग्राफ बता दूंगा पैराबोला हाइपरबोला वहीं से आपके ग्राफ भी बनेंगे। तो भाई बिल्कुल टेंशन ना लेने का। इंपॉर्टेंट टर्म्स था इस पॉलिनोमियल का जो कि आपने कभी बस आपने पढ़ तो लिया होगा, आता भी होगा, लेकिन आपको रीजन नहीं पता होगा। तो यहां से आपको रीजन पता चल गया ना। ये छोटी छोटी गलतियां 2024 के बोर्ड में मत कर देना, वरना भाई धरी धरी रह जाएंगे नंबर, समझ लो। तो ये पॉइंट याद रखना। जैसे सपोज करो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, सपोज करो मैंने बोला यहाँ पे 15 x की पावर 4 अब प्लस में 10 y की पावर 3, यहाँ पे 3 है अब प्लस में 20 या 5 लिख लो, कुछ भी लिख लो। ये आपके सामने हमेशा ये जो है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कौन सा, ये वाला पॉइंट हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना है। जब भी इक्वेशन के ऊपर में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसे आप पहले रखोगे। नमस्ते भाइयों, कैसे हो आप लोग। भाई आपके सामने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल है उसका आपके सामने आज इंट्रोडक्शन पार्ट होगी। आज से पहले जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पूरी कंप्लीट करवा दी है, जो कि शॉर्ट वीडियोस में आपको इस चैनल पे खासियत यही दिखेगी, और खासियत मेरी भी यही कह सकते हो कि भाई जो भी चीज है टू द पॉइंट खत्म करवाना, कंसेप्ट में बात करना, चुपचाप से कम शॉर्ट टाइम में आपको पूरा चैप्टर करवा देना। आपके पास जो मैक्सिमम टाइम बचता है उसमें आप अपना क्वेश्चंस लगाओ, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो मेरे दोस्त भाई बहन जितने भी शेयर से नहीं हो, आपके सामने चैप्टर नंबर 2 है, इसके बाद आपको कभी भी बेसिक में दिक्कत नहीं होगी, ये अपनी 110% गारंटी है। पॉलिनोमियल आपके सामने चैप्टर जैसे दिख रहा है यहाँ पे, पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, नोमियल्स का मतलब होता है जितने भी टर्म्स होते हैं, साइड्स होते हैं, ये पॉलिनोमियल में जाता है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरे शेर से नहीं हो, सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो आपके पास पॉलिनोमियल होता है इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट याद रखना, कैसे कुछ नहीं है। आपने चैप्टर जो आपने क्लास 9th में जो पॉलिनोमियल पढ़ा था सेम सोचो कॉपी पेस्ट आपके 10th में, और कुछ भी नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंट्रोडक्शन है आपके सामने, यहाँ पर देख लो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, जो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी कभी भी आप मैथ्स पढ़ो टू द पॉइंट पढ़ो, वैसा कंसाइज में पढ़ो कि जो आपको टू द पॉइंट ब्रेन के अंदर में बिल्कुल एक रिलेवेंट चीजें कर पाए। इसीलिए मैंने आपके सामने जो भी हमारे बैकएंड की टीम ने पीपीटी बनाई है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जैसे मैंने बोला सेम वो बना के दिया है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीजों पे भरोसा करना है। तो मेरे शेर शेरनी आपके लिए इसीलिए मैं ये पॉइंट लेकर आया हूं कि आपको हर एक चीज पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ध्यान से सुनो, अब फोकस करो ध्यान से। कह रहा इन मैथमेटिक्स, जब भी कभी भी मैथमेटिक्स का वर्ड होता है ये बात कहते हैं, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन और फाइनाइट लेंथ कंस्ट्रक्टेड वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ नॉन नेगेटिव एंड होल नंबर एक्सपोनेंट। याद रखो क्या कह रहा है यहाँ पे, नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए, होल नंबर भी होना चाहिए। मेरे भाई एक चीज बताओ, अगर आपके सामने कुछ मैं एक इक्वेशन लेता हूं, सपोज करो मैंने ये इक्वेशन लिया 2x² अब प्लस में 10y अब प्लस में c डाल दिया, या मान लो यहाँ पे c हटा देते हैं, यहाँ पे 10 लेते हैं अब बराबर में 0। ये आप एक आपके सामने क्या हुआ, एक कंप्लीट इक्वेशन बन गया, जो कि इसका कहने का मतलब था। सबसे पहले एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके एक्सप्रेशन है। ये जिसके साथ ए से लेके, ध्यान सुनो, जिसके साथ A to Z वर्ड जो अल्फाबेट लगा रहता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे कह सकते हो एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, तो उसी तरीके से जो आपके सामने ये है, ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स है। अगर हम बात करते टर्म्स की, जो अकेला सेपरेट कर देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 2x एक एग्जांपल लिया, एक ये टर्म्स हो गया आपके सामने, एक x लिया, एक ये टर्म्स हो गया। जो सिंपल नंबर होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट नंबर। क्या कहते हैं भाई, कांस्टेंट नंबर। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन होता है पॉलिनोमियल का कि जो आपका एक एक्सप्रेशन होता है, जो एक पूरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि आपके कुछ एक्सपोनेंट होते हैं, कुछ आपके कांस्टेंट होते हैं, कुछ आपके वेरिएबल्स होते हैं, उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। तो समझ आ गया आपको पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। एक बात और ध्यान से सुनो, पॉलिनोमियल कहते किसे, आपको मैं एक टू द पॉइंट बहुत अच्छा से एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मैंने ये आपको एग्जांपल दिया 10x की पावर 5 प्लस में
20 ये दे दिया y, अब प्लस में 60 इक्वल्स टू में 0। तो आपको समझ में क्या आना चाहिए मेरे भाई, आप ध्यान से सुनना बस। ये जो है कंप्लीट आपके सामने एक इक्वेशन है, ये कंप्लीट क्या है, एक आपके सामने इक्वेशन है। इस नंबर की बात करूं तो ये अपने आप में ये कांस्टेंट भी है, और इसकी बात करूं तो ये एक टर्म्स भी है। समझ रहे हो बात को, ये दो वैल्यू आ गया। फिर आपके सामने एक अलग पॉइंट लेकर आता हूं, ये जो है आपका 20y, ये 20y अपने आप में क्या है, एक टर्म्स है, लेकिन हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, वेरिएबल्स। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेट के ए से लेके जेड तक जो भी जिस नंबर के साथ लगा हो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया। फिर आपके सामने ये है, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये जो नंबर है ये भी आपके सामने देखा जाए तो एक ये टर्म्स है, ठीक भाई, और एक साथ साथ में क्या है, ये एक वेरिएबल है। ये पॉइंट समझ आ गया। अब पूरे इक्वेशन को क्या कहते हैं, ये जो पूरा है इसको हम कहते हैं यहाँ पे इक्वेशन। पॉइंट समझ आ रहा है, इतना पॉइंट समझ लो आपका पॉलिनोमियल खत्म। समझ रहे हो, बिल्कुल कम टाइम में। पहली बात बताया मैंने आपको, ज्यादा टाइम नहीं देना होता है, प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम देना होता है। मेरा ये कंसेप्ट होता है ऑफलाइन में भी और आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ भी। समझ गए मेरे भाई। लेकिन ये पॉइंट तो समझ आ गया, लेकिन अगला पॉइंट सुनो क्या है। अगला पॉइंट आपके सामने मैं कुछ बताना चाहता हूं। सपोज करो जैसे आपके सामने यहां पे क्या वर्ड लेते हैं, सपोज करो ये है 10x² है। जब भी वेरिएबल के साइड में ध्यान सुन लो, सपोज करो ये 10x की पावर 5 है, तो ये x की पावर जो 5 है उसके बिहाइंड जो नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोफिशिएंट कहते हैं। ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये अभी आप आगे हम बात करेंगे, बहुत सारे टर्म्स है, मतलब आपको इंट्रोडक्शन कभी दिक्कत नहीं होगी, आप बोर्ड में जाके तोड़ फाड़ दोगे। जो पॉलिनोमियल के आपके MCQ बनेंगे 110%, जो आपको ग्राफ बता दूंगा, पैराबोला हाइपरबोला, वहीं से आपके ग्राफ भी बनेंगे। तो भाई बिल्कुल टेंशन ना लेने का, जब तुम्हारा भाई है तो मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं लेने का। समझ रहे हो बात को। तो ये सारी पॉइंट्स आगे हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ आ गई होगी। और ये आपको एक दिख रहा होगा, ये ग्राफिकल आप जानते हो, यहाँ पे जो है ये 2 पॉइंट पे काट रहा है। ध्यान सुनो, मैं अभी थोड़ा सा रफली बता देता हूँ। एक ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है, ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है। इट मीन्स कि जब भी कभी भी कोई ग्राफ एक एक्स एक्स पे काटता है तो ये देखा जाता है वो ग्राफ जो है एक्स एक्स पे कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने देखा एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि इसके पास कितने हैं, 2 जीरोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, 2 जीरोस इसके इक्वेशंस बनते हैं। अभी हम बात करते हैं आगे। इतनी बात समझ आ गया? अगर अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है भाई। चलो भाई, अब आपके सामने आ जाते हैं। जो आपके सामने मैंने टर्म्स दिया है, ध्यान से सुनते जाना प्यार से कि मैंने क्या बताया आपको। टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में क्या टर्म्स होता है, कैसे इसे डिफाइन करोगे, अगर एक नंबर के MCQ में आ जाता है तो आप कैसे डील करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। अरे हाँ या ना बता तो दो, समझ रहे हो बात को। तो आपको 3 चीज याद रखना है, इसके अंदर आपको 3 चीज याद रखना है। वैसे पॉलिनोमियल में देखा जाए तो 3 टर्म्स पे ही बात होती है मोस्टली, तो ये बात आप याद रखो 3 बार। देखो कैसे, एक आपको सीधा और अभी इस क्लास के बाद ये जितना आगे जाएगा, 1 मिनट लूंगा समझाने में, बस 1 मिनट समझने के बाद थोड़ा सा पीछे रिटेक करना, फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करना। समझ रहे हो बात को। तो मेरे से नहीं, देखो यहाँ पे एक है मोनोमियल, क्या कहते हैं, मोनोनोमियल। अब एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे कहाँ लिखूं, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो भाई, अगर आपका यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो है मोनो क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है भाई, सिंगल। ये नहीं कि तुम सिंगल हो, वो वाला सिंगल नहीं, शेर नहीं हो, वो वाला सिंगल नहीं कि तुम सिंगल हो डबल हो, ये सब कोई चक्कर नहीं भाई। ये मोनोमियल का होता है, जो मोनो मतलब होता है उसका होता है जो आपके पास सिंगल 1 टर्म होता है, उससे कहते हैं मोनो। जो यहाँ पे बाइनो होता है, बाइनो का मतलब होता है 2, बाइनो का मतलब क्या होता है, डबल। क्या होता है भाई, डबल। ये भी पॉइंट आपके। ट्राई मतलब तो आप समझ ही गए, तो ट्राई का मतलब होता है ट्रिपल। क्या होता है भाई यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड। अभी अच्छा साइंस गलत बोल दिया, समझ रहे हो भाई। कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब अभी आएगा साइंस में। आप लोग साइंस पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, यस या नो बताना। देखो भाई, ये पॉइंट समझ आ गया। हम यहाँ पे बात करते हैं मोनोमियल। देखो पॉलिनोमियल विथ 1 टर्म, एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 4x का क्यूब, अकेला एक टर्म है, फिर एक कोमा यहाँ पे मैंने 10 ले लिया, एक ये टर्म हो गया। एक और जोड़ लो इसके साथ, 10x इसकी पावर 2 जोड़ लो, एक और ले लो 17y इसकी पावर 5 जोड़ लो। जो भी इक्वेशंस में सेपरेट हो, जहां पे देख रहे हो ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं मेरे भाई।
याद रखना ये जो 7 है 7 कांस्टेंट कहलाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आपको समझ आना चाहिए कि ये जो मोनोमियल होता है इसका मतलब होता है सिंगल। जिस इक्वेशन के अंदर में एक टर्म होता है उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। समझ रहे बात को यहाँ पे, तो मोनोमियल को क्या कहते हैं, सिंगल टर्म। उसी तरह से बायो होता है बाइनो, बाइनो का मतलब क्या होता है, दो। क्या होता है भाई, ये जो बाइनो है, बाइनो का मतलब होता है दो। पॉलिनोमियल विथ टू टर्म्स, जिसके दो टर्म होते हैं, एक इक्वेशन में दो टर्म होगा, अगला लिखा जाएगा तो फिर यू कोमा लगेगा, उसे कहते हैं हम बाइनोमियल। बायो का मतलब होता है दो, बाइनो का मतलब। ट्राई का मतलब होता है जिस इक्वेशन में तीन टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि क्या इक्वेशन मैंने एग्जांपल लिया, 5 - x² + में 1, ये आपके ट्राइनोमियल हो जाता है। ये है आपका सिंपल सा फंडा, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो गई होगी। अगर क्लैरिटी हुई ना कमेंट कर देना एक बार, ठीक है भाई, समझ गए यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अगला देखो, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स लाकर दिया मैंने आपको कि व्हाइल द राइटिंग अ पॉलिनोमियल ऑलवेज द टर्म विथ हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज रिटर्न फर्स्ट, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एंड द अदर टर्म आर द रिटर्न इन द डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर पावर। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स था इस पॉलिनोमियल का, जो कि आपने कभी, बस आपने पढ़ तो लिया होगा, आता भी होगा, लेकिन आपको रीजन नहीं पता होगा। तो यहां से आपको रीजन पता चल गया ना। ये छोटी छोटी गलतियां 2024 के बोर्ड में मत कर देना, वरना भाई धरे धरे रह जाएंगे नंबर, समझ लो। तो ये पॉइंट याद रखना। जैसे सपोज करो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, सपोज करो मैंने बोला यहां पे 15 x⁴ अब प्लस में 10 y⁴, यहां पे 3 है, अब प्लस में 20 या 5 लिख लो, कुछ भी लिख लो। ये आपके सामने हमेशा, ये जो है आपके सामने यहां पे दिख रहा है आपको, ये कौन सा, ये वाला पॉइंट हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना है। जब भी इक्वेशन के ऊपर में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसे आप पहले रखोगे। अरे समझ आ रहा है या सिंगल डबल में ही फंसे हो, फटाफट से कमेंट करके बता दो। समझ रहे भाई? तो आई होप, उम्मीद करता हूं भाई ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। शेरनियों, अब आपके सामने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से आपको एक डिग्री के क्वेश्चंस बनते हैं, वो तो आपके सामने सिंपल क्या था, सिंपल आपके सामने एक पॉइंट दिख रहा था, टर्म्स। क्या दिख रहा था यहाँ पे, ये टर्म इन पॉलिनोमियल था। याद रखना, अपने हेडिंग लिखते जाओ, टर्म इन पॉलिनोमियल है। ये जो है आपके सामने, ये आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो दोनों टर्म अलग अलग है, इक्वेशन छोटा, लेकिन दोनों का टर्म अलग अलग है। तो शेरनियों ध्यान से सुनना, तुम्हारा भाई बस कंसेप्ट किंग के नाम से जाना जाता है। बस एक बार समझ लो सही से, आपका सारा बेड़ा पार हो जाएगा। देखो भाई, डिग्री का क्या होता है, डिग्री मतलब क्या है, वो जो कॉलेज वाले डिग्री नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, ध्यान सुनो। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट अमंग द एक्सपोनेंट। जब भी कभी भी आपने क्लास 9th में भी बताया था मैंने आपको, किसी टर्म्स के अंदर में जो सबसे हाईएस्ट जो पावर जो एक्सपोनेंट होगा वो आपका डिग्री कहलाएगा। समझ लो बात को यहाँ पे पॉलिनोमियल के अंदर में। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैंने लिया द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज करो कि एक इक्वेशन लिया है मैंने, यहाँ पे एग्जांपल में लिया 8x⁷ अब प्लस में यहाँ पे 4x³, ठीक है भाई, यहाँ पे क्यूब बोल देते हैं, -9x यहाँ पे +5। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर में हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, क्योंकि मैंने बता दिया डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट अमंग जो टर्म होते हैं, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होते हैं ऑल टर्म्स में, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे हम कहते हैं डिग्री। तो मेरे भाई ये बताओ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 7 है। तो 7 इसका क्या हो जाएगा, 7 आपका डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे डिग्री ले लो, वरना खाम खाम में जिंदगी बिगड़ी हो जाएगी। इससे अच्छा है डिग्री ले लो, अच्छे लेवल पे पढ़ लो, अपने आप को दिखा दो कि भाई तुम भी शेर हो, शेरनी हो, चैंपियन हो। अरे यस या नो कमेंट तो कर दो, हाँ तुमसे बोल लो, कर दो, ठीक है भाई, समझ गए यहाँ पे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे जल्दी कमेंट करता है। आपके सामने चलो इससे लिखते हैं। आपके सामने एक इक्वेशन है 5x⁴ ये, ठीक है भाई, x⁴ -2x³ अब प्लस में है 6। तो मुझे बताओ इसका क्या कौन सा सबसे हाईएस्ट, इसका मतलब आंसर ही बता दो। मैं बोलूँगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सब बताओ। 5x³ है प्लस x⁴ है, 2x⁴ यहाँ पे 3 दे दिया, ठीक है भाई यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही कंडीशन है, चलो वो टर्म्स बाद मत सोचना। आप बताओ इसके अंदर में सबसे ज़्यादा
क्या है, कौन सा एक्सपोनेंट है, इसका आंसर सभी बच्चों को होना चाहिए। इसके बस डिजिट लिख देना, बस कमेंट में डिजिट लिख देना या लिख देना 2.5 डिग्री, तो वो पता चल जाएगा। तो बताओ इसका फटाफट से आप लोग कमेंट करके। ठीक है भाई, आगे आपके सामने ये हो गया, मिटा रहा हूं भाई। अब आपके सामने है जो टाइप होते हैं, तो यहां पर लिख लो आप टाइप ऑफ। ठीक है भाई, ये टाइपिंग वाले गलत टाइप कर रहे हो तुम, है भाई। देखो भाई टाइप वाले, देखो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। 3 होता है, बहुत सिंपल से है। सबसे पहले देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आपने क्लास 8 में भी पढ़ी होगी। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है 1 डिग्री। क्या होता है भाई यहाँ पे, जिसका 1 डिग्री हो। जैसे देखो कुछ भी नहीं है, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे, ये हटा दे तो भाई यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ पे 2x है, कुछ नहीं है, तो हमें पता ऑटोमेटिक ये क्या है, 1 है। तो इसीलिए जिसके 1 डिग्री होते हैं उसे कहते हैं पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब ही होता है 2। तो पॉलिनोमियल जिसके 2 जो डिग्री होते हैं, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 2x की पावर ये 10y की पावर 2, तो जिसके 2 पावर दिखते हैं उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ रहे हो बात को। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब होता है 3। कहते हैं ना क्यूब निकालो, तो मुझे आप लोग फटाफट से क्या बच्चे आप बता सकते हो कि आपके सामने, चलो ये 4 का क्यूब कितना होता है, और साथ साथ में मुझे बता देना ये 10 का क्यूब कितना होता है। देखते हैं कितने हमारे शेर शेरनी है। ठीक है भाई, लास्ट टाइम में सभी बच्चों ने बताया था कि ये जो चैप्टर नंबर 1 था 16 का स्क्वायर, तो आप लोग ये तीनों कमेंट करके बता दो कि किसका क्या है। समझ रहे हो, ये पसीने आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भाई पे एसी वेसी नहीं है, गर्मी में ही सूट करनी पड़ती है। ठीक है भाई, रातों को नींद उड़ाना पड़ता है। समझ रहे हो ना शेर शेरनियों, तो डंका बजाओ आप भी तगड़े तरह से, ऐसा पढ़ दो जीवन याद रखें। समझ लो बात को। तो ये सारी चीजें हैं, समझ लो बात को। क्यूबिक में क्या होता है, जिसके पावर 3 होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए इतनी बातें? अरे समझ आ रहा है, इसीलिए मैं बेसिक से कंसेप्ट से उठा के चल रहा हूं। ठीक है भाई, अगला टर्म देखते हैं। अब आपके सामने है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है मेरे भाई, अगला हेडिंग है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ रहे हो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, आपने जो 9th क्लास में पढ़ी होगी, जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन वैल्यू पुट करते हैं। चलो देखते हैं सबसे पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। कभी भी कोई इक्वेशन है, अगर मान लो वहां पे हमने कोई वैल्यू पुट किया, वो इक्वेशन आंसर निकल के आता है, उसे जीरोस कहते हैं। सपोज करो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे आपके सामने है px इक्वल्स टू में 2x प्लस 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, जीरोस पॉलिनोमियल में बात करेंगे, तो मेरे शेर शेरनियों जीरोस पॉलिनोमियल में इसका आंसर होगा, अच्छा दिख नहीं रहा है कलर, देखो भाई एक सेकंड, ये है आपके सामने 2x प्लस 3 जीरोस पॉलिनोमियल है। आप इक्वल्स टू में 0 लगा दो, सिंपल सा फंडा है। ये 2x वेरिएबल ऐसे रखो, ये पॉजिटिव जो कांस्टेंट नंबर है उधर भेज दो, तो प्लस है तो उधर किस में चला जाएगा, ये आपके माइनस में आ गया। ये x वेरिएबल को ऐसे छोड़ो, -3/2 ले आओ, तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो भी इक्वेशन था, जो भी ये जीरोस पॉलिनोमियल दे रखा था, तो जीरोस बोला तो हमने इक्वल्स टू में 0 रख दिया, और हमने यहाँ पे x की वैल्यू लिया है -3/2। तो ये हमारा इस इक्वेशन का जीरो पॉलिनोमियल है। जो अगला हम पैराबोला हाइपरबोला जो ग्राफ पे बताऊंगा आपको, वहां पे इसका बहुत ज्यादा ही काम आने वाला है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो ये सारे के सारे चीजें आपको समझ आया या नहीं आया? अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो चेक कैसे कर सकते हो, देखो आप कैसे चेक कर सकते हो। सपोज करो ये है हमारे पास px बराबर में क्या इक्वेशन था, ये था 2x प्लस में 3 बराबर में था 0। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो ये जो px निकल के आया है, यही आपके जीरोस पॉलिनोमियल निकल के आए मेरे भाई। तो आप यहाँ पे क्या करो, सीधा सीधा -3/2 पुट करो, बराबर में 2 है, और x की वैल्यू आपके सामने क्या आया यहाँ पे -3/2, अब प्लस में आ गया 3। तो अब देखो काटा पीटी करके क्या इसके जीरोस इक्वेशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे? देखो भाई, ये जो 2 से तो ये 2 कट गया, ये बच गया आपसे -3, ये +3 कैंसिल आउट हो गया आपके सामने जीरोस। तो ये हो गया आपके सामने जीरोस पॉलिनोमियल। इसे कहते हैं कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। समझ रहे हो बात को? तो पूरा आग लगा दो बढ़िया तरीके से। भाई साहब अगर मैथ्स में दिक्कत है ना, कभी भगने का नहीं इधर उधर, तुम्हारा भाई खड़ा है। बस एक ही चीज है, बस आप लोग को कमेंट सेक्शन पता चलना चाहिए कि भाई आप कितना सपोर्टिव हो। ठीक है भाई, तो चलो आगे देखते हैं। अगला टर्म्स हम आपके सामने डिस्कस करते हैं, नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। भाई अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया ना, तो सोचो आप पूरे पॉलिनोमियल को एकदम उखाड़ पुखाड़ कर फेंक दोगे। तो ये है आपके नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और यहां से आपके एमसीक्यू में पूरे 1 नंबर सोचो कंफर्म हो गया। इससे पहले जितने बताए उसमें सोचो आप लॉन्ग क्वेश्चंस कोई सा भी आएगा आप धज्जी तोड़ दोगे,
क्वेश्चनों का, तो समझ आ गया कैसे करते हैं, कम समय में किस तरह से कंसेप्ट लिया जाता है। तो मेरे से यही चीज है। अब मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूं कि भाई नंबर्स ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल होता क्या है। मेरे भाई आपके सामने ये पहला केस दिख रहा होगा, ये आपके सामने दूसरा केस दिख रहा होगा, ये आपके सामने तीसरा केस दिख रहा होगा। मैं आपको बताता हूं होता क्या है। कभी भी आपके पास ध्यान सुनना, जब भी कभी भी यहाँ पे एक्स एक्सेस कौन सा है, आपको पता है कि ये जो लाइन है ये क्या है, आपके एक्स एक्सेस है, ये जो है आपका क्या है, ये वाई एक्सेस है। तो मेरे भाई आपको याद रखना है ये वाई एक्सेस है, इसे वाई मिनट कहते हैं, ये एक्स है या इसे हम एक्स मिनट कहते हैं, क्योंकि जब भी कभी भी सेम टर्म को यूटिलाइज करते हैं तो उसका डिजिट चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं। ये एक्स है और ये क्या है, एक्स मिनट है। आपके सामने दिख रहा है ये एक्स। जब भी कभी भी ध्यान सुनते जाना, जब भी कभी भी कोई भी लाइन एक्स एक्सेस पे ये देखा जाता है कितने बार टच कर रही है, वो उतना जीरोस माना जाता है। कभी भी कोई भी लाइन एक्स एक्सेस को जब भी देखा जाता है कितने बार उसे टच कर रही है, वो उतने जीरोस काउंट किए जाते हैं। तो मेरे भाई यहां पे अगर आप देखो तो ये कितने बार टच कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ एक्स एक्सेस को देखना एक बार, तो ये हो गया 1 जीरोस। क्या होगा भाई यहाँ पे 1 जीरोस। समझ गए। यहाँ पे सपोज करो कैसे, एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया 2x - 2, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो क्या ये जीरो बनता है? देखो सॉरी भाई, देखो भाई ये 2 है, यहाँ पे 2x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, ठीक है, -2, ये 2 1 जा 2 -2, तो 2 में से 2 गया तो जीरोस। मतलब कि इस इक्वेशन का पॉलिनोमियल कितना आ गया, जीरोस। तो ये बस सिंपल है, फंडा है बस चेक करने का। आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि एक्स एक्सेस पे ग्राफ नहीं आता ना, आज के बाद ग्राफ कभी भूलोगे नहीं। जिस तरीके से मैं आपको बता दिया है कि एक्स एक्सेस पे अगर एक लाइन टच कर रही है एक बार तो 1 जीरोस होगा। यहाँ पे एक्स एक्स पे यहाँ पे देख लो 2 बार टच कर रही है तो ये आपके 2 जीरोस होंगे। कौन से होंगे भाई, यहाँ पे 2 जीरोस होंगे। तो आपके पेपर में डायरेक्ट टू डायरेक्ट यही आता है कि जब भी ये ग्राफ बना होता है तो पूछते हैं एक एमसीक्यू के अंदर में कि कितने जीरोस हैं, तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको देखना है कि कोई भी लाइन जो है एक्स एक्स पॉइंट को कितने बार काट रही है, एक्स वाले वेरिएबल को, अमन की एक्स वाले लाइन को, तो उतना पॉइंट समझ जाना। पहले वाले 1 2, यहाँ पे देखो ये एक्स को एक बार यहाँ काट रही है, एक बार ये जीरोस पे काट रही है, एक बार यहाँ पे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कितने बार, इसमें कितने जीरोस होंगे, बाकायदा आगे जीरोस लिखना। ये पॉइंट समझ आ गया। वही चीजें कह रहा है जो अभी मैंने आपको बताया, वही सारी थीम है भाई। देखो अपना कंटेंट तो अपना ही होता है, समझ रहे हो बात को। तो ये फॉर्मेट था, इसका कमेंट चाहिए मुझे सभी बच्चों को, कितने पॉलिनोम कितने जीरोस है। ये समझ आ रहा है आपको? अगर भाई समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक भाई। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, आगे जो भी पार्ट बचे हुए हैं आपको मैं पार्ट 2 में उसे कन्वर्ट करके दे दूंगा। आपके लिए पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगी। तो मेरे शेर से नहीं, पार्ट 1 नहीं देखा है जाकर देख लो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बहुत कम समय में आपको टू द पॉइंट 10 से 15 मिनट में आप पूरे चैप्टर समझ जाओगे। मैथ्स हलवा है, बस ये पॉइंट याद रखना, दिल में भी ये बिठा लो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। दोस्त अच्छा लगे ना, एक बार अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना, वो भी दोस्त कहेंगे हाँ भाई कुछ कंटेंट तूने हमें शेयर किया है, बस लाइक करके जरूर बताना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बस इसी तरह से मजबूती से पढ़ते रहो, पेपर क्या है यूं उड़ा देंगे धुआं जैसे, समझ लो भाई। वंस अगेन थैंक यू सो मच।